वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का कहना है कि कोरोना वायरस के बहरान ने मुल्क को सबसे बड़ा जो सबक सिखाया है वो खुद कफील बनना है। नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज दिवस के मौके पर मुल्क भर के सरपंचों के हमरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तबादले ख्याल किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि देहातों, अजला, रियासतों को अपनी सतह पर, साथ ही मुल्क को अपनी जरूरतों पर खुद इन्हिसार करने की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म ने बारामूला के नारवा ब्लॉक के चेयरमैन इकबाल से भी इंटरेक्शन किया। इकबाल ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए किए गए इक़दामात से वज़ीर-ए-आज़म को वाकिफ कराया, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने इकबाल और उनके ब्लॉक के सभी लोगों की तारीफ की और उम्मीद की कि लोगों की इन्हीं काविशों की वजह से रमजान का त्यौहार भी अच्छे से मना पाएंगे। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने इस तवक्का का भी इजहार किया कि 2 गज की दूरी के फॉर्मूले को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। भाई मोहम्मद इकबाल जम्मू कश्मीर के बारामूला से जुड़े रहे हैं। ये ब्लॉक पंचायत नारवाओं के चेयरमैन है। इकबाल जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं पहले जम्मू कश्मीर से डिस्ट्रिक्ट बारामूला और ब्लॉक नारवाल से आपको बहुत हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं और आज इस अवसर पे जो हमारा पंचायत दिवस है इस पे मुबारकबाद देता हूं सर। हमारा यहाँ पे जो इस वक्त नारवा में इस बार जो हम कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, जो आपने ऊपर से आदेश दिया है, डायरेक्शंस दी है लॉकडाउन की, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे 100% हो रही है। उसके लिए हमने तैयारियां पहले से कर रखी थी। जब आपने पहला 1 दिन का लॉकडाउन किया था तो उस दिन हमने ब्लॉक लेवल जो हमारा ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर है, हमारा आईसीडीएस है और पंचायत से हमने एक ऑर्डर निकाल दिया बीडीसी ऑफिस से। तो हमने एक मीटिंग की और उस मीटिंग में हमने तीनों डिपार्टमेंट्स को, आशा वर्कर्स, आईसीडीएस वर्कर्स और पंचायत पीआरआई मेंबर्स, उनको ट्रेनिंग दिला दी। उसके बाद हमने उनको घर घर अपने ब्लॉक में भेजा और मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूं कि हमारे ब्लॉक में वो कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें हमारी टीम, जिसमें हमारे पीआरआई, जिसमें हमारे मेडिकल और आईसीडीएस के वर्कर्स नहीं गए और हर एक फर्द को, हर एक इंडिविजुअल को अवेयर किया कि कोरोना वायरस से कैसे बचा जा सकता है। हमारे ब्लॉक में आज तक सिर्फ 1 पॉजिटिव केस आया, लेकिन उसमें भी सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारी वहां पे पंचायत एस्टैब्लिश नहीं हुई है। रीजन ये था कि हमारे वहां पे पंचायत मेंबर्स नहीं थे और वो केस हम ट्रेस आउट नहीं कर पाए। लेकिन जितने भी बाकी गांव हैं, जितने भी बाकी ब्लॉक्स है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से, हेल्थ डिपार्टमेंट की मदद से हमने हर एक फर्द को, हर एक इंसान को ट्रैवल हिस्ट्री जिसकी थी उसको आइडेंटिफाई किया, उनको क्वारंटाइन किया, उनको होम क्वारंटाइन किया और पीआरआई को वहां पे ड्यूटी लगा दी। 24/7 वहां पे ड्यूटी लगाए कि ताकि उनका जो होम क्वारंटाइन है वो सक्सेसफुल हो जाए। हमारे ऊपर से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की डायरेक्शन कैटेगरिकली थी कि आपको चाहे किसी हद तक सख्ती करनी पड़े, लेकिन क्वारंटाइन जो लॉकडाउन है उसको ग्राउंड पे सक्सेसफुल करना है। हमारे पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के जितने भी मेंबर्स हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की डायरेक्शन उन्होंने दी थी कि आपको ये एक्चुअली इन रियल सेंस जो लॉकडाउन सक्सेसफुल करना है वो पीआरआई को करना है। तो उन्होंने रोस्टर बना के वॉलंटियर्स के साथ रोड पे रह के लॉकडाउन को सक्सेसफुल किया। 2 संदेश दिए लोगों को, 2 नारे दिए, रेस्पेक्ट ऑल, सस्पेक्ट ऑल पहला नारा था। दूसरा हमारा नारा यह था कि सर स्टे होम, स्टे सेफ। और जब लोग इन 2 नारों पे चले, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ब्लॉक में 99% सिचुएशन अंडर कंट्रोल है सर। आपने बातें बताई, उससे लगता है कि आप खुद फील्ड में डटे रहते हो, खुद गांव-गांव जाते हो। उसी का नतीजा है कि आप इतनी बड़ी आसानी से चीज को समझ पाए हो और आपने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो, नियमों का पालन हो, बहुत बढ़िया ढंग से किया है। मुझे विश्वास है कि 2 गज की दूरी, इस मंत्र को आप गांव-गांव, घर-घर और पूरे जम्मू कश्मीर को भी आपसे सीखना चाहिए। मैं आपको बधाई देता हूं, बहुत उत्तम काम किया है और आपके ब्लॉक के सभी नागरिकों को भी मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और रमजान का महीना है तो आपने जो मेहनत की है उसके कारण रमजान का उत्सव भी, त्योहार बहुत अच्छे ढंग से नागरिक मना पाएंगे। तो आपने सचमुच में बहुत बड़ी सेवा की है। बारामूला के नारवा ब्लॉक के चेयरमैन इकबाल ने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया और कहा कि नरेंद्र मोदी ने उनकी बात काफी गौर से सुनी है। इकबाल ने उन्हें ये मौका फराहम करने पर इंतजामिया से भी इजहार तशक्कुर किया।
वेरी थैंकफुल टू ACT बारामूला साहब की, उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए रिकमेंड किया एंड हमारी जो सेक्रेटरी मैडम है शीतल जी, उन्होंने पूरे स्टेट में मुझे चुना इस चीज़ के लिए। सेकंड आई वेरी थैंकफुल टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की, उन्होंने मुझे बड़ा केयरली मुझे सुना एंड ही हैज एंडोर्स्ड वन ऑफ माय स्लोगन्स, रेस्पेक्ट ऑल एंड सस्पेक्ट ऑल। हर गुजरते पल के साथ जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा होता जा रहा है। आज भी अब तक कोरोना वायरस के मजीद 20 मामले सामने आए हैं। ये सभी मामले वादी कश्मीर से हैं। नए मामलों के साथ ही जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मस्बत मामलों की तादाद बढ़कर 454 हो गई है। कश्मीर डिवीजन कोरोना वायरस से ज्यादा मुतासर है। आज जो नए मामले सामने आए हैं उनमें 9 अफराद का ताल्लुक बांडीपुरा से है, जबकि शोपियां से मजीद 5 अफराद में कोरोना वायरस पाया गया है। वहीं कुपवाड़ा में 4 और बारामूला में 2 मजीद अफराद कोरोना के मरीज पाए गए हैं। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज श्रीनगर और जम्मू के महकमे सेहत के अफसरान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस दौरान कोविड-19 से निमटने की तैयारी का जायजा लिया गया। उन्होंने कोरोना वायरस के फैलाव से निमटने के लिए जम्मू कश्मीर के तिब्बी टीम की कोशिशों को सराहा। मरकजी वजीर ममलकत ने कहा कि मरबूत कोशिशों की बदौलत जम्मू कश्मीर यूटी बीमारी के फैलाव को काफी हद तक महदूद करने में कामयाब रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से महकमे सेहत के अफसरान ने अपनी काविशों को बरोएकार लाया है वो निहायत काबिल सताइश है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सेहत के इदारों ने कोरोना वायरस के फैलाव को महदूद करने में काबिल तहसीन काम किया है। जितेंद्र सिंह ने प्रिंसिपल स्किम्स और दीगर मेडिकल कॉलेजों के साथ बातचीत में रेजिडेंट डॉक्टरों और मेडिकल अफसरान की काविशों को सराहा। कश्मीर में लगातार कोरोना के नए केस सामने आ रहे हैं। हालांकि बेशतर लोग घरों में रहने को ही तरजीह दे रहे हैं, ताहम अभी भी कई लोग बिला जवाज बाहर आ रहे हैं। इंतजामिया ने ऐसे लोगों के खिलाफ मुहिम तेज कर दी है। कई अफराद के खिलाफ मामले दर्ज कर दिए गए हैं। इस मौके पर मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासिर समेत दीगर दीनी रहनुमाओं ने माह रमजान में लोगों को घरों में ही नमाज और तरावी पढ़ने के लिए कहा है। वहीं डॉक्टरों ने लोगों से एहतियात बरतने पर जोर दिया। मरकजी हुकूमत के जरिए ऐलान करदा लॉकडाउन जम्मू शहर में भी जारी है। तमाम कारोबारी इदारे बंद है, लेकिन जरूरी अशिया फरोख्त करने वाली दुकानें खुली हुई हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब है, ताहम कुछ निजी गाड़ियां शहर की सड़कों पर चल रही हैं। लॉकडाउन को नाफिज करने के लिए पुलिस ने जम्मू शहर में मुतअद्दिद मकामात पर खसूसी चौकियां कायम की हैं। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जरिए चेक पोस्टों में हर एक शख्स की जांच पड़ताल और पूछताछ की जा रही है, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि वो इंतहाई जरूरतों के पेश नज़र घर से बाहर है या नहीं। पुलिस एहलकार इंतजामिया के जारी करदा पासों की जांच करने के बाद ही लोगों को आगे जाने की इजाजत देते हैं। जम्मू पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ 123 FIR दर्ज की हैं जो जम्मू जिले में लॉकडाउन के हवाले से मजिस्ट्रेट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए पाए गए हैं। तफसीलात बताते हुए SSP जम्मू श्रीधर पाटिल ने कहा है कि लॉकडाउन कवानीन के खिलाफ वर्जी करने पर 250 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। ताहम उन्होंने कहा कि लोग अब ताउन कर रहे हैं और हर गुजरते दिन के साथ खिलाफ वर्जियों की तादाद में कमी आ रही है। 123 FIRs हमने रजिस्टर किए हुए हैं फॉर वायलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ऑर्डर। द नंबर ऑफ पीपल हु आर अरेस्टेड इट इज 250 प्लस। 63 shops we have sealed till now for violation of district magistrate's order and the process is continuing. I must tell you here कि अभी तक जितना जैसे शुरुआती तौर पे बहुत सारे FIRs रजिस्टर हो रहे थे, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट करना पड़ रहा था, लेकिन धीरे धीरे लोगों की तरफ से जो सहयोग था वो बढ़ता जा रहा है और आज की डेट में हमें रेयरली एक आध FIR लगाने की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज पीपल हैव रिकनसाइल्ड विद द सिचुएशन। रादर मैं कहूँगा कि लोग अब बहुत ज़्यादा समझदार हो चुके हैं। लोग समझ रहे हैं कि कितना ज़रूरी है घर के अंदर रहना। गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू के सलाहकार फारूक खान ने रामबन के क्वारंटीन सेंटर का दौरा किया और वहां की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने जरूरी खिदमात और अशाए जरूरिया की सप्लाई का जायजा लिया। कोरोना की रोकथाम के लिए जिला इंतजामिया के जरिए किए गए इक़दामात का भी उन्होंने जायजा लिया।
पुलवामा में जिले के अगरचे कोरोना वायरस के सभी अफराद सेहतयाब हुए हैं, ताहम शोपियां से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स का पुलवामा के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इलाज चल रहा है। तिबी अमले की जानिब से कोरोना वायरस से निपटने के लिए मस्बत नताइज सामने आए हैं। जिला इंतजामिया पुलवामा के साथ साथ आम लोग तिबी अमले की भी काफी सराहना कर रहे हैं। डॉक्टरों ने लोगों पर सरकारी अहकामात पर अमल करने पर जोर दिया। खुसूसन उसमें अब कोई पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का कोई पॉजिटिव पेशेंट यहाँ पर नहीं है अब, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अभी ये डिजीज़ खत्म हुई है। मैं गुजारिश करता हूँ आपकी वसातत से कि लोगों को यही करना है कि जैसे हमने अभी एहतियात बरते हैं वैसे ही कंटिन्यू रखना है, और गार्ड जो है गवर्नमेंट की तरफ से और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गार्ड कम नहीं हुआ है। जैसे हम पहले काम करते थे अभी भी हम वैसे ही काम कर रहे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए खतरात को देखते हुए इंतजामिया ने सब डिस्ट्रिक्ट त्राल में भी टेस्टिंग की सहूलियात दस्तियाब कराई है। इस हवाले से सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल त्राल में आज टेस्टिंग सहूलियात का बाज़ाब्ता आगाज किया गया। इस मौके पर 70 से ज्यादा अफराद के टेस्ट लिए गए। BMO त्राल डॉक्टर बशीर अहमद मलिक ने मीडिया को बताया कि अगरचे त्राल सब डिस्ट्रिक्ट में कोरोना वायरस का कोई मस्बत केस सामने नहीं आया है, ताहम अवाम को एहतियात से काम लेना चाहिए। SGS त्राल में हमने आज से यहाँ इंशाल्लाह स्टार्टिंग की है ये सैम्पलिंग। आज हम लगभग 70-80 लोगों का यहाँ सैम्पलिंग ले लेंगे। जो हमने यहाँ क्वारंटीन किए थे उनका ऑलरेडी हमने DH पुलवामा में किया है। शुक्र अल्लाह का है कि हमारा आज तक कोई पॉजिटिव नहीं आया है। मैं बस त्राल के लोगों से एक इल्तिजा मेरी है कि आप लोग घरों में बैठिए। DC शोपियां यासीन चौधरी ने आज हीरपुरा का दौरा किया। DC ने यहां के हालात का जायजा लिया। बाद में DC ने जानकारी दी कि 2 रेड जोन को येलो जोन में तब्दील किया गया है, जबकि 11 पॉजिटिव केस के मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। DC ने बताया कि तकरीबन 800 अफराद का टेस्ट किया गया है। यहाँ हमारा जो जिला शोपियान में रेड जोन है हीरपुरा विलेज, वहाँ आए हुए हैं अपनी सारी टीम के साथ। जी आप ये पहली बात हमारी खुशकिस्मती है कि ये सारे जो हमारे अभी पॉजिटिव केसेस आए हैं दे आर लिमिटेड टू ओनली 1 मोहल्ला ओवर हेयर, और ये सब एक दूसरे के फैमिली मेंबर्स हैं और साथ में ही रहते हैं। दे आर नेबर्स ऑफ ईच अदर। बिल्कुल हमारे अभी 200 के करीब लोग भी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में हैं पूरे हर जिले के कोने से, और रेगुलर बेसिस पे भी उनकी मील्स का अरेंजमेंट हम कर रहे थे, और अब तो रमजान के नजरिए से और भी ज्यादा कर। पूरा का ये ऐसा गांव है जहां शोपियान जिले में सबसे ज्यादा 43 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, और इस इलाके में लगातार एडमिनिस्ट्रेशन गश्त कर रही है। और आज यहां पे पुलिस की DSP की क़यादत में एक टीम आ चुकी है, और उसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर शोपियान जो है वो इस गांव में मौजूद है, क्योंकि कल पहला रोजा है। ऐसे में लोगों को किस तरह की सहायता दी जाएगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सुबह सवेरे 4 बजे खाने के जो सारे इंतजाम होने चाहिए तभी ये लोग रोजे रख पाएंगे। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18। बांडीपुरा का सरहदी इलाका गुरेज अगरचे अब तक कोरोना वायरस से बिल्कुल महफूज है, ताहम इसके बावजूद गुरेज में लोग लॉकडाउन पर मुकम्मल तौर पर अमल कर रहे हैं। आज SHO गुरेज अब्दुल सलाम लोन की सरबराही में पुलिस दिन भर लोगों को माह सयाम में लॉकडाउन पर मुकम्मल अमल करने की तलकीन करती रही। इसके अवाम को मैं पुरजोर अपील कर रहा हूँ, जैसा पिछले दिनों में हमें जो साथ दिया लॉकडाउन में, जुमा नमाज तरावीह माह नमाज की तरावीह नमाजें अपने अपने घरों में पढ़ने की तरजीह दे। इस बारे में हम सब से भी अपील की है। मुझे उम्मीद है कि अपने घरों में नमाज की तरजीह दे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। इस न्यूज हेडलाइंस के